चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों पूरी तरीके से एक लड़की के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ऐसे ऐसे आरोप और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता तो रद्द करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वो जेल भी जा सकते हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है या फिर वो फंस चुके हैं? क्या उनकी काली करतूत हिंदुस्तान के लोगों के सामने आ रही है? क्या वो लड़की जो कह रही है क्या वो सच है? FIR दर्ज हो चुका है, जेल कब जाएंगे? महिला आयोग इन पर एक्शन कब लेंगे? या फिर कोई ऐसा राजनीतिक दल है या ऐसा राजनीतिक में बैठे हुए लोग हैं जो इस लड़की का इस्तेमाल कर चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाना चाहते हैं? सबूत के आधार पर समझते हैं कि जिस तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं या फिर रोहिणी जो लड़की है जो बातें कह रही है, इन दोनों में सच्चा कौन और झूठा कौन है? कौन अफेयर चला रहा था या अफेयर के नाम पर कौन किसका कैरेक्टर ख़राब कर रहा है? ये समझने का वक्त इसलिए ज़रूरी है दर्शकों कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीदों से नगीना से सांसद बने। वो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। क्या ये बात कहीं किसी को खौल तो नहीं रहा? ये बात कहीं किसी को चुभ तो नहीं रहा? और इसीलिए इस तरीके से इतनी गंदी आरोप तो नहीं लग गया? एक तबका ये कह रहा है कि ये आरोप गलत है, वहीं एक तबका ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही हैं, उनको जेल में होना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह और वो तमाम महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनके खिलाफ़, क्या ये सब सच्चे हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद झूठे हैं या चंद्रशेखर आज़ाद सच्चे हैं? ये तमाम लोग झूठे हैं। क्या मामला है पूरा दर्शकों? आइए एक एक कर समझते हैं, फिर समझेंगे कि कौन जेल जाएगा और कौन जेल से बाहर रहेगा। रोहिणी जाएगी जेल में या चंद्रशेखर जाएंगे जेल में? आइए हम आपको कैमरे पे बता देते हैं और आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर कैसे ये मामला तैयार हुआ, कौन कौन इसके पीछे था। सबसे पहले ये रोहिणी लड़की कौन है? हम और आप जानते हैं कि ये साफ साफ खुद ही बता रही है कि ये हिंदुस्तान में नहीं रह रही थी, ये विदेशों में रह रही थी। ये संपर्क में थी खास करके चंद्रशेखर आज़ाद के, उनको पैसे भेजा करती थी, उन्हें गिफ्ट भेजा करते थे, कई बार रिलेशनशिप में भी रही है। ये उनके बयान है जो मैं कह रहा हूँ, वो खुद ही कह रही है। कॉपीराइट्स की वजह से, कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हम उनका वीडियो नहीं दिखा सकते उस लड़की की। मीडिया चैनलों पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, बजबते तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही चंद्रशेखर आज़ाद जो है डरपोक है, वो सत्ता में वो दरअसल सांसद है इसीलिए वो बच जाएंगे, उनके पास पैसा है, पावर है, इसलिए वो बच जाएंगे। लेकिन इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं जेल में डाल कर रहूँगी, मैं बदला लेकर रहूँगी। इसीलिए वो चली जाती है महिला आयोग। महिला आयोग में FIR दर्ज करा देती हैं और उसके बाद जो है खुलकर बातें कहती हैं कि मेरे पास सबूत है और सबूत के आधार पर हम उनको जेल में डाल कर रहेंगे। फिर इस मामले पर खुलकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी आते हैं, कहते कोई बात नहीं, लड़की का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, मेरी माँ ने सिखाया महिलाओं का सम्मान कीजिए। और उनकी महफूजगी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो जो कहेंगे हम उसका जवाब एक एक कर देते हैं। मीडिया के सामने वो आते हैं और जो बयान देते हैं वो चौंका देते हैं, जो वो बयान देते हैं वो हैरान कर देते हैं कि अब इस मसले पर हो गया क्या। सुनिए ज़रा सा कि किस तरीके से रोहिणी जब FIR दर्ज करती है, रोहिणी जब खुलकर आकर कैमरे पे बोलने लगती है तो एक सिसक, एक तकलीफ सा जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के शक्लों पे दिख तो रहा है। वो चिल्लाहट, वो तेवर, वो टोन बता रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद से गलती तो हुई है या फिर कोई इसको फंसा रहा है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद भी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्या इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर ये लड़की, ये रोहिणी, क्या जीतने के लिए इसके पास सबूत हैं? क्या सबूत पर्याप्त हैं? क्या वो तमाम दस्तावेज हैं जो वो कह रही है, जिसको लेकर वो चंद्रशेखर आज़ाद पे इल्ज़ाम लगा रही है? ये तमाम अहम सवाल है। लेकिन इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया कोर्ट को लेकर और महिला आयोग को लेकर, इस लड़की रोहिणी को लेकर और FIR को लेकर सुनाते हैं दर्शकों और बताते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।